सुबह स्नान करने के बाद हमारे इष्ट देव राम है, हनुमान है, जो भी है, उनके सामने बैठ के कौन सा मंत्र बोलना है? गायत्री मंत्र बोलना है। कैसा है गायत्री मंत्र? अच्छा बोलो, सारे लोग बोलो। ये मंत्र साधारण नहीं है बेटा, इसके ऊपर भी नहीं केवल भारत वाले ऋषि नहीं, आज जिस अमेरिका को हम सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण अग्रणी मानते हैं, तो अमेरिका भी ये बात सिद्ध कर चुका है कि महामंत्र जितने जगमाई ओ गायत्री समनाई। गायत्री मंत्र के जैसा कोई मंत्र नहीं है। और इसका भावार्थ बताओ, कोई राम को नहीं पुकारते, कोई कृष्ण को नहीं, कोई अल्लाह को नहीं, कोई मसीहा को नहीं। इस गायत्री मंत्र का भावार्थ है, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी देव स्वरूप परमात्मा को हम सभी अपने अंतःकरण में धारण करें और वह परमात्मा हम सबके बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे। किसी भगवान का नाम लिया है क्या? लिया है किसी भगवान का नाम? किसी भगवान का नाम नहीं लिया है। और बेटा अब मैं आपके वो वास्तविक बातों पे और व्यवहारिक बातों पे आऊंगा जिस उम्र से हम लोग गुजर गए। अभी तक तो मैंने भूमिका बताई, अभी तक तो मैंने वो पक्ष बताया कि जामवंत लोग हैं पीले कपड़े वाले, जुड़ना किससे है? तो शक्ति से जुड़ना है, और जिस दिन वो शक्ति से जुड़ जाओगे तो फिर आप निहाल होते हुए चले जाओगे। बेटा अब उन व्यवहारिक बातों पे आऊंगा जिस वहां से आप गुजर रहे हो। उनको अच्छा लगता है, किसी व्यक्ति बोलता है कि लो भैया, अब वास्तविकता होगा। ये क्या है? क्या है? है ना गुटखा? कितने लोगों को गुलाब जामुन से अच्छा स्वादिष्ट लगता गुटखा? अरे गुलाब जामुन भी 10 रुपए का, गुटखा भी 10 रुपए का। हाँ? अब बताइए 20 रुपए का? 20 रुपए का गुटखा, गुलाब जामुन तो 10 में आता है। अब बताइए। अच्छा, ये जो आदत डालने वाले रहते हैं बेटा, बता रहा हूँ आपको, नहीं पढ़ी होगी तो अच्छी है और पढ़ी होगी तो छोड़ देना। ये जो आदत डालने वाले रहते हैं, ये तब तक ही देते हैं जब तक आपको आदत में पड़ जाए। उसके बाद में देते हैं क्या? हाँ, नहीं देते हैं। अच्छा, भगवान ने 32 दांत दिए हैं कि नहीं? कैसे दिखना चाहिए बेटा? दूध के दांत गिरने के बाद में एक भी दांत यदि गिर गया ना तो डॉक्टर साहब बैठे, कितने का आता है एक दांत? हाँ, 5000 का। और अब 32 गिर गए तो 32 गुणित 5 कर लेना बेटा, कितने होते हैं। शरीर के साथ में कभी अनर्थ होने मत देना, क्योंकि ये गुटखा केवल दांत ही नहीं गिराता है बेटा, गले में छाले होते हैं और छाले होने के बाद में कैंसर हो जाता है। लेकिन एक बार यदि आदत पड़ गई व्यक्ति को तो फिर छूटने वाली। इसलिए हम ये बात बता रहे हैं कि अभी आपको ये आदत ना पड़े। समझ रहे हो बात को? अच्छा, एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो शराब पीता है और समाज उसको बहुत सम्मान देता है? है क्या कोई व्यक्ति? हाँ, नहीं है ना? अच्छा, एक बात बताना बेटा, दूध वाला घर पे आता ना दूध देने? लेकिन कहीं कहीं आता है। अच्छा, दारू वाला आता है क्या? ले लो भैया। हाँ, आता है? नहीं आता ना? अच्छा, दारू वाले क्या उधारी चलती क्या? नहीं चलती ना? दारू वाला बोलता है कि हाँ भैया तेरा स्वागत है, बैठना अंदर, बोलता है? बोलता है? नहीं बोलता। अच्छा, दूध वाले क्या तो हमारी उधारी चलती है, बोले भैया पगार नहीं मिली यार, अगले महीने मिलेगी तो दोनों महीने के साथ में देते हैं। दारू वाले क्या चलती क्या? हाँ? अच्छा, एक बात बताना, हमारा स्वाभिमान जहाँ सोना चाहिए वहाँ सोता नहीं है, जहाँ जागना चाहिए वहाँ जागता नहीं है। यदि हम किसी के यहाँ पे मेहमान गए, उसने बोला खिड़की से ये हाय हेलो ले लिया, जो भी करना था बातचीत कर दी, पानी पिला दिया, चला गया, वहाँ स्वाभिमान जाग जाता है कि बोले मर जाऊंगा लेकिन कभी उसके घर पे, क्योंकि उसने कम से कम घर में आके बैठने का तक नहीं बोला मुझे। वो शराब वाला भैया तेरा रिश्तेदार लगता है, सम्मान देता है क्या? देता है क्या? तो वहाँ स्वाभिमान क्यों नहीं जागता कि मैं शराब पीने गया था आज शाम को,
और वहां पे मुझे बुलाया भी नहीं गया, मुझे सम्मान भी नहीं दिया गया। वहां जिस दिन स्वाभिमान जाग जाएगा, समझ लेना भाइयों बहनों, आप सही पद पे चल रहे हो, सही पद पे चल रहे हो। क्योंकि एक व्यक्ति यदि किसी गांव से निकल गया, आज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रामेश्वर के एक छोटे से द्वीप में पैदा हुआ, पूरा रामेश्वरम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम से जानने लगा। कलकत्ता में स्वामी विवेकानंद पैदा हो गए, स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगा। एक छोटा सा शब्द किस दिन हमारे जीवन में क्रांति कर देगा, भाई बहनों पता नहीं है। हमारा चिल्लाने का, बताने का उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य है? आपके भीतर का विवेकानंद जागना चाहिए बेटा, आपके भीतर वो असीम संभावना है। अच्छा, अब एक बात बताइए मुझे, सारे लोग पढ़ लिख कर ही अच्छे कलेक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, वकील बन जाए, ये जरूरी है क्या? बन सकते हैं? नहीं बन सकते। तो फिर क्यों धकेल रहे हो? इनसे पूछूंगा जो पीछे है। नहीं, इंजीनियर बन जाओ, और की जानी तो डॉक्टर बन जाओ। बन के इंजीनियर काय तोड़ी होती थी, पोरीले तिथी टाकून दिले हरिद्वार मध्ये, तिथी डॉक्टर बनती, इंजीनियर बनती, वकील बनती, पैसा कमावती। हाँ, कभी चिंतन करके देखना, अपने बच्चे को एक अच्छा इंजीनियर बनाओ, अच्छी बात है, वकील बनाओ, अच्छी बात है, डॉक्टर बनाओ, एक अच्छी बात है, लेकिन एक अच्छा इंसान यदि आप लोगों ने नहीं बनाया तो समझ लेना कि जीवन में आपने कभी अपने बच्चे को कुछ नहीं बना पाया। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य क्या है, आप लोगों के भीतर सचिन तेंदुलकर की शिक्षा पता है क्या? आप लोगों को पता है? हाँ, क्रिकेटर कौन बनना चाहता है? 10वीं पढ़े थे, अब 10वीं पढ़ा तो यदि क्रिकेटर नहीं बनता तो खंती खोदता और क्या कर सकता था। लेकिन एक लक्ष्य लिया कि क्रिकेटर बनना है तो फिर बनना है। और फिर रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे, गर्मी हो, ठंडी लगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि उद्देश्य ऊंचा हो तो फिर शिक्षा महत्वपूर्ण नहीं होती है। और फिर उसको क्रिकेटर नहीं, सचिन तेंदुलकर भारत रत्न, सर्वोच्च भारत रत्न प्राप्त करवा दिया। क्यों? क्योंकि अपने लक्ष्य को उसने जाना कि मैं बन सकता हूँ। लता मंगेशकर को उसकी माँ बोलती कि बेटा नहीं, देखो तो डॉक्टर बनना है। बन पाती क्या? आज आप लोग जानते क्या? नहीं जानते। इसलिए अपने लक्ष्य को पहचानो, और ये जानने की शक्ति आएगी कहाँ से? फिर मैं बात इंगित कर रहा हूँ, कहाँ से आएगी? गायत्री मंत्र से आएगी, गायत्री माता से आएगी। इसलिए हाथ जोड़ के मेरा अनुनय विनय प्रार्थना है, बेटा आप लोग पीले कपड़े पहनो या मत पहनो, उसको हम बंदिश में नहीं डालेंगे, लेकिन बेटा आप गुटखा मत खाओ, आप सिगरेट मत पियो, आप शराब को मत छुओ। बेटा आपको समाज भी इज्जत देगा। और जिस माँ गायत्री की शरण में आप जाओगे, बेटा जितनी गायत्री मंत्र की साधना करोगे, करना कितनी है? करना कुछ नहीं है। 24 हो 24 कर लो, 51 हो 51 कर लो, 1 माला हो 1 माला कर लो, 3 माला हो 3 माला कर लो, ज्यादा करनी है तो 5 माला कर लो। और साथ में जो गुरुदेव है बेटा, ये साक्षात महाकाल है। अभी बता रहे हैं तो आप मानोगे नहीं, इसके पहले छोटा सा कोरोना वायरस आया था ना, छोटा सा नहीं बहुत बड़ा आया था। और इसकी भविष्यवाणी परम पूज्य गुरुदेव ने सूक्ष्मीकरण साधना में जाने के पहले कर दी थी। आप सभी लोग मोबाइल चलाते हो, मोबाइल पे सर्च करना परम पूज्य गुरुदेव कोरोना वायरस संबंधित भविष्यवाणी, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। गुरुदेव ने कह दिया था कि बोले एक छोटा सा वायरस आएगा आगामी दिनों में, जो डॉक्टर कहेंगे कि हमने तो इसके बारे में कभी पढ़ा नहीं, कभी लिखा नहीं, कभी सुना नहीं, व्यक्ति व्यक्ति को हाथ लगाने से डरेगा, और वो प्रत्यक्ष समय हमारे आंखों से होकर गुजरा। इसलिए भाइयों बहनों, भविष्य वक्ता नहीं है, भविष्य सजेता है। वक्ता उसे कहते जो बोलता है, और सजेता उसे कहते जो निर्माण करके चला जाता है। इसलिए जैसे परमादरणीय पूर्व वक्ता बता रहे थे ना कि आने वाला समय निश्चित रूप से बदलेगा। हम बदले तो बदलेगा, ना बदले तो बदलेगा। आपको करना क्या है? आपको यदि धारा के साथ में रहना चाहो तो भाइयों बहनों, अभी खुला दरबार है। आप गायत्री परिवार में शामिल हो सकते हैं, गायत्री मंत्र की साधना कर सकते हो, परम पूज्य गुरुदेव को वर्णन कर सकते हो। गायत्री परिवार आपको मार्गदर्शन देने के लिए सदैव तत्पर है। लेकिन करना क्या है? करना वही है क्या? हम अपने पद से भटके ना। और जिस दिन पद से भटकेंगे नहीं, परम पूज्य गुरुदेव का आशीर्वाद आएगा और ऐसा नवनिहाल करता हुआ चला जाएगा। आज मैं अतिशयोक्ति के वजह से नहीं बता रहा हूँ कि ये किस लिए कह रहा हूँ। बेटा हम लोगों को पहचान हल्की सी मिल गई, किसके वजह से मिली पता है आपको? वो गायत्री माता की वजह से, पूज्य गुरुदेव की वजह से। क्यों मिली?
क्योंकि उनके साथ में जुड़े। हनुमान जी को पहचान मिल गई, क्यों मिली? क्योंकि राम जी से जुड़े। राम जी से जुड़ने के पहले हनुमान जी थे क्या, पता है आपको? सुग्रीव की यहाँ छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन जब हनुमान जी राम जी से जुड़ गए तो नौनिहाल होते हुए चले गए और पूर्ण शुद्ध हनुमान बन गए। आपके भीतर का वो हनुमान जागृत होना चाहिए, आपके भीतर का विवेकानंद जागृत होना चाहिए, आपके भीतर का वो सोया हुआ अभिमन्यु जागृत होना चाहिए। और ये सब कुछ जागृत हो, ऐसे ढेर ढेर मंगल शुभकामनाओं के साथ में मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। और इतना जो कहा उसके ऊपर आप बातों पर आत्मसात करें, ऐसा निवेदन करते हुए अपने वाणी को यही विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।